अरे यार, ये एक तस्वीर जो 3 साल से चल रही है, ये क्या कम थी उन लोगों की जिनकी जलती रहती है हमेशा उनको जलाने के लिए। जो एक और नीरज चोपड़ा की और साथ में अरशद नदीम की पिक्चर जो है वो वायरल कर दी। भाई साहब, कमाल करते हो यार आप भी। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की पिक्चर ने इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, लेकिन कुछ ख़ास किस्म के इंडियंस उनकी जलती हुई पर ना तेल का काम किया हुआ है इस पिक्चर ने। विराट कोहली और बाबर आजम की पिक्चर एक बार रिलीज़ हुई थी वर्ल्ड कप 2022 में, और उसके बाद इनकी आपस में गपशप हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। मतलब इनकी जो एक पिक्चर है ना वो वायरल हुई थी, और उस मैच में ख़ास तौर पर जिस मैच में बाबर और रिजवान दोनों ने स्कोर चेज़ किया था इंडिया के अगेंस्ट 152 विदाउट लॉस, और उसके बाद जो विराट कोहली और बाबर आजम की पिक्चर आई थी, 2-3 साल से वो पिक्चर जो है ना वो हेटर्स की जला रही है, मुसलसल जलाई जा रही है। और उस जलती के ऊपर अब तेल का काम जो है वो अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की इस वायरल पिक्चर ने कर दिया है। जो अरशद नदीम ने गोल्ड जीता, तो उसके बाद जो अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की आपस में जो एक इकट्ठी पिक्चर आई है मिलते हुए गले लगाते हुए, तो उसने जो है वो तहलका मचाया हुआ है। मज़ीद बात करते रहेंगे। अगर पहली बार आए हैं आप लोग तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन लाजमी से दबा दीजिए। तो नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम दोनों अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान को, लेकिन दोनों की आपस में काफ़ी ज़्यादा दोस्ती भी है, ये कहा जाता है। और जिस वक्त अरशद नदीम ने ये टाइटल विन किया है, तो उसके बाद नीरज चोपड़ा की मदर जो उनकी अम्मी हैं, उन्होंने भी मतलब ये ट्वीट डाला कि मतलब जो ये मेरे बेटे की तरह ही है, अरशद नदीम को भी मैं अपना बेटा ही मानती हूँ, उसने जीत लिया, इसने जीत लिया, कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन उन मम्मी जान को कौन बताए, उस नीरज चोपड़ा की अम्मी को कौन बताए कि आपके ही कंट्री में, आपके ही इंडिया में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनको एक आंख भाता नहीं है अरशद नदीम, जिनको अच्छा नहीं लगता होगा। पहले उनकी नींदें उड़ाने के लिए एक बाबर आजम मौजूद है, और अब ऊपर से अरशद नदीम आ गया। किसी एक भी इंडियन का जो खुद को बहुत महान मानते हैं कि हम बहुत अच्छे बंदे हैं, किसी एक भी इंडियन का एक भी ट्वीट ऐसा नहीं आया अभी तक कि जिसमें उसने अरशद नदीम को अप्रिशिएट किया हो। किसी एक भी इंडियन का नहीं आया। भाई हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग तो दिल में कोई बगावत नहीं रखते हैं। इंडिया जीत जाए हम कांग्रेचुलेट करते हैं, इंडिया हार जाए तो भाई हम उस पर वीडियो भी बनाते हैं कि इंडिया हार गया। वो एक इंटरटेनमेंट वाली बात है, लेकिन एक इंसानियत के नाते भाई किसी की जुर्रत नहीं हुई कि किसी ने अरशद नदीम को कांग्रेचुलेट किया हो। किसने किया? किसी ने भी नहीं किया। और पाकिस्तान पूरे का पूरा अरशद नदीम को अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन इस पाकिस्तान पर भी बहुत अफसोस है। ये वो पाकिस्तानी हैं कि जिन्होंने जो पाकिस्तान के बड़े बड़े ऊपर वाले ओहदों वाले बंदे ना, वो आज जश्न मनाने के लायक नहीं है, हकदार नहीं है वो जश्न मनाने के, क्योंकि उन्होंने अरशद नदीम को वो जो जेवलिन है ना जो थ्रो किया जाता है, वो नेज़ा वो लेकर देने की इनकी तौफीक नहीं थी। उसने रिक्वेस्ट की थी कि यार मुझे ये एक नेज़ा लेकर दे दो, लेकिन किसी ने नहीं लेकर दिया था उसको। आज वो किस मुंह से जश्न मना रहे हैं कि अरशद नदीम ने हमारे लिए गोल्ड जीत लिया। भाई तुम्हारे लिए उसने कुछ नहीं जीता, उसने जस्ट पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और अरशद नदीम की वालदा मोहतरमा ने भी नीरज के लिए अच्छी दुआएं की। उन्होंने कहा है कि मतलब वो भी मेरे बेटे की तरह है, तो वो जीता है, अरशद नदीम जीता है, तो वो हारा है तो मुझे उसका भी मतलब दुख है कि वो हारा है, लेकिन जीत की खुशी तो भाई सबको होती है, तो अरशद नदीम की मम्मी को भी जीत की खुशी है। अब ये दो पिक्चर जो है ना, ये बहुत सारे हेटर्स की जलाने के लिए इतना जलती पर तेल का काम ये करेगी ना कि अब आने वाले मतलब पहले 3 साल वो बाबर और विराट कोहली की पिक्चर ने आग लगाई हुई है, और अब ये नीरज और अरशद नदीम की जो पिक्चर है ना, ये भी अब आने वाले 2-3 साल तक ऐसे ही रहेगी जब तक कोई नई पिक्चर आती नहीं है। मैं लोगों को हमेशा ये समझाता हूँ कि क्रिकेट ना एक गेम है, क्रिकेट खेल है, खेल को खेल की हद तक रखा करो। ज़ातियात तक लोग पहुँच जाते हैं भाई, ज़ातियात तक पहुँच जाते हैं। अगर इतने ही विराट कोहली के बड़े फैंस हो ना आप लोग, तो विराट कोहली ने बाबर के बारे में बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसको फिर मानते क्यों नहीं हो? उधर से तो अपना बाप मान लेते हो ना विराट कोहली को कि वो हमारा अब्बू है, बड़ी शौक से कहते हो कि विराट कोहली हमारा अब्बू है। तो जब वो अब्बू है तो फिर अब्बू की बात मानते क्यों नहीं हो भाई? वैसे नाजायज़ औलाद जो है ना वो कम ही मानती है, जो जायज़ होते हैं ना, जो सही जिनका असली बाप होता है ना, वो मान लेते हैं कि हमारा अब्बू ठीक कह रहा है। जब वो है ही मतलब नाजायज़ बाप है तो फिर कहाँ मानोगे। तो बहरहाल विराट कोहली ने बाबर को हमेशा अप्रिशिएट किया है। नीरज ने भी अरशद नदीम को अप्रिशिएट किया है। नीरज ने कहा कि
अरशद नदीम ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा उसने मतलब प्रैक्टिस उसने की, बहुत हार्ड वर्क किया उसने, और वो हकदार था इस गोल्ड का, हकदार था वो इस गोल्ड का जो उसने जीता है गोल्ड। बाबर ने भी अरशद नदीम को अप्रिशिएट किया है। बाबर ने बड़े खुले दिल का मुजाहरा करते हुए उसने ट्वीट डाला बाबर ने कि यार अरशद नदीम हमारा कौमी हीरो है, उसने पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीता है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हेटर्स जो हैं वो आकर बाबर आजम को ट्रोल कर रहे हैं, जीता अरशद नदीम है, ट्रोल बाबर आजम को कर रहे हैं, कह रहे कि भाई बाबर ने क्या जीता। बेटा बाबर का वो एक ही 152 विदाउट लॉस वाला कारनामा ही तुम लोगों के लिए काफ़ी है, इनफ है, वही इनफ है। वो बाबर के कैरियर का सबसे बड़ा अचीवमेंट वही है मेरे लिए, वही अचीव करके बाबर ने जो है ना तुम जैसे हेटर्स की बोलती जो है ना वो बंद करके रख दी थी, और फिर उसके बाद 6 महीने तक तो तुम लोग बोलने के काबिल नहीं रहते, गूंगे हो गए थे। अब अरशद नदीम ने भी गूंगा कर दिया भाई, किसी माई के लाल में इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो आकर ट्वीट ही डाल दे कि यार अरशद नदीम वेल प्लेड।